हर्ष जी। प्रिय हरिवंश। गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्या राधा नाम इंग्लिश में भी चिंतन कर सकते हैं? किसका है? हाँ भैया, कर सकते हो। हमारी श्री जी को सब भाषा आती है, सारी भाषाएं उन्हीं से। तो मान लो आप श्री जी से आप अंग्रेजी से बात करोगे तो हमारी श्री जी को अंग्रेजी नहीं समझ लेगी क्या? है नहीं? उर्दू से बात करोगे उर्दू समझ लेगी। हर भाषा हमारे प्रभु से ही तो प्रकट हुई है। तो आप चाहे जिस भाषा में बात करो, श्री जी हमारी जानती है। हाँ, प्रभु से किसी भी भाषा में। अब जैसे मान लो कोई ऐसी जगह पैदा हुआ है जिसकी ऐसी भाषा जो हम लोग नहीं समझ सकते, पर वो जब प्रभु के सामने बोलेगा तो प्रभु जान रहे हैं ना क्या कह रहा है, क्योंकि सारी भाषाएं, सारा ज्ञान, प्रभु का ज्ञान समुद्र है, हम लोगों का ज्ञान तरंगे हैं। जैसे समुद्र की तरंगे नहीं होती, तो एक तरंग अपने में बहुत ही ठिला रही है, ऐसी करोड़ों तरंगे हैं। ऐसे एक भाषा का हमें ज्ञान है, अनंत भाषाएं। अब भाई कोई 16 भाषा जानता है, कोई 14 जानता है, कोई 10 जानता है, इतनी है क्या? अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग देव भाषा अलग है, भूत प्रेतों की भाषा अलग है, नार की भाषा अलग है। हमारी भारत में देखो, एक एक जिले में देखो तो गांव गांव की भाषा में बदलाव आ जाएगा। ब्रज भाषा अलग है, अलग अलग भाषाएं बदल जाती है। तो श्री जी तो सब भाषा जानती है ना। आप चिंता मत, आप अंग्रेजी से बात करो हमारी श्री जी से, हाँ बात कर लेगी। राम शरण दास जी, जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चाहे ग्रस्त जीवन हो या वैराग्य में जीवन हो, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? क्या इन दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग हो जाते हैं? प्रथम कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को अधर्माचरण से हटाकर धर्म में लगाना। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबका प्रथम कर्म है अधर्म का त्याग करके धर्म में स्थित होना। अब धर्म की व्याख्या, अगर आप जवान हैं, बूढ़े माता पिता हैं, आप कमा सकते हैं, तो धर्म पूर्वक धन कमाइए। अपने परिवार का भगवत भाव से, भाव भगवत होना चाहिए, माता पिता, उसका पोषण कीजिए, सेवा कीजिए, और नाम जप जितना बने नाम जप करते रहिए। इसी से आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप शराब पीते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी बनाओ, दुर्गति को प्राप्त होगा। सबसे पहला कार्य है हम अधर्माचरण का त्याग करें। कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष, कोई भी हो, सबसे पहला कार्य है धर्माचरण। धर्माचरण कर लो, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आप एक पति हो, आपका एक धर्म है। आप एक पत्नी हो तो आपका एक धर्म है। आप एक पिता हो तो आपका एक धर्म है। कुछ नहीं हो तो एक समाज में तुम पैदा हुए हो, समाज तुम्हारा धर्म है, उसको सुख पहुंचाना। कोई हिंसा, कोई व्यभिचार, कोई गंदे आचरण समाज में ना करना, ना फैलाना। पहला है धर्म से चलो, अधर्म का त्याग करो। समझ पा रहे हो आप जी? मोहनलाल जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवत प्राप्ति के लिए क्या तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है? अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये मार्ग का विषय है। जैसे हम चलते हैं तो एक एक कदम का ज्ञान हमें होता चला जाता है। तो तत्व ज्ञान, संपूर्ण चराचर जगत में एक ही तत्व है, दूसरा कहीं कोई नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एकमात्र सब रूपों में ब्रह्म विराजमान है। गीता में जैसे ना, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवा सुरमित स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है कि सर्वत्र श्री भगवान विराजमान है। आप नाम जप करो, भगवत चिंतन परायण रहो, संसार का चिंतन छोड़ते चले जाओ, आपके हृदय में प्रकाश होता चला जाएगा। ज्ञान अंधकार नष्ट होगा तो आपको दिखाई देगा केवल भगवान है। अगर आप निराकार भावना से हैं तो आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। अगर आप साकार भावना है तो वही आत्मस्वरूप भगवान के रूप में मिल जाएंगे। और बिना ये अनुभव हुए
इसे शांत रस कहते हैं। भक्ति में सबसे पहला ये है शांत रस, फिर दास सख्य वात्सल। शांत रस उस तत्व को समझकर शांत हो गया है। मान अपमान में, शत्रु मित्र में, दुख सुख में, लाभ हानि में शांत समान, तभी तो समान भाव आएगा, तभी तो शांत रहेगा। अगर कुछ भी विपरीतता आई तो हलचल होगी ना। तो शांत रस कब होता है? जब शम कब होता है? जब भगवान को जान लिया। चाहे वो दुष्ट आचरण करने वाला क्रूर पापी क्यों न हो, पर उसमें मेरा भगवान विराजमान है, यहां से प्रारंभ होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में मेरा एक भगवान है, यहां से प्रारंभ होता है। और जब अनुभव होता है तो कुत्ता हाथी नहीं दिखाई देता, केवल भगवान ही है। जित देखूं तित श्याम मई, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिहल बिकल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। भगवान साक्षात्कार ऐसे कदम कदम पर होता चला जाता है। एक बार थोड़ी होता है, प्रति श्वास होता है, प्रति कदम होता है। वो कभी बिलग ही नहीं होते हैं, वो उनमें समा जाता है। वो तभी तो गोपीजन कहती हैं, प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। अब प्राणों का क्या कार्य? श्वास, श्वास श्वास भगवत स्वरूप हो गई, कदम कदम भगवत स्वरूप हो गया उसका। समझ रहे ना? तो ये जरूरी है कि वो जरूरी, ऐसा नहीं, वो सब होता चला जाता है। आप शुरू करो, भजन करना शुरू करो, संसार का विस्मरण हो जाए, यही सच्चा भजन है। संसार बाहर भीतर सब, कोई वृत्ति संसारिक नहीं, कोई व्यक्ति संसारिक नहीं। अब आ गया तत्व में, इसीलिए बहुनाम जन्म लिखा हुआ है। तो अगर हम ये माने कि बहुत जन्म हो गए, आखिरी जन्म हमारा मनुष्य शरीर है, तो ऐसी तन्मयता प्राप्त करो कि अब कोई और शुद्ध न रहे। देह कुतुम से जाए छूट, सब ही विधि नातो। अंतर में डूबा हुआ, भले गृहस्थ है, भले विरक्त है, उससे कोई लेना नहीं। आंतरिक वृत्ति भगवदाकार। अब ये बातों से तो होगा नहीं, इसके लिए तो पूरे अंतःकरण को तन्मय करना पड़ता है। और अब समय है नहीं। राधा 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 राधा, सब ज्ञान हो जाएगा। जो जो चाहिए ना, वो सब अपने आप होता चला जाएगा। नाम में सब ज्ञान, चारों वेद विराजमान है, वेद का लक्ष्य विराजमान है। राम कृष्ण हरि नारायण, जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है, सब कुछ उसमें विराजमान है। आप जपते जाओ। जैसे अरणि मंथन से, लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में नाम के घर्षण से दिव्य ज्ञान अग्नि प्रकाशित हो जाती है। अब लकड़ी देखो तो अग्नि कहीं है क्या? किसी से कहो तो अग्नि नहीं दिखाई देगी, लेकिन प्रक्रिया करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। मेहंदी पात पात में, रेसे रेसे में लालिमा है, फाड़ के देख लो पूरा पत्ता, अगर कहीं लाल दिखाई दे तो हमें बताओ। लेकिन प्रक्रिया है उसकी, प्रक्रिया से देखो, बढ़िया हाथ में मेहंदी रच जाएगी। अभी पौधा मेहंदी का है, पूरी आप त्वचा उसकी देख लो, खा छाल पत्ता देख लो, कहीं लाल मिले तो हमें दिखा देना, और लाल ही लाल है। आप उसकी प्रक्रिया देखो। दूध में घी है ना? पूड़ी बना के दिखाओ दूध से, प्रक्रिया है, उसको करो, फिर आखिरी जो पदार्थ निकलेगा घी, उसमें पूड़ी निकल जाएंगी। है दूध में घी, बोले निकालने इसी में तो है ना, तो निकाल के देखो। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, प्रक्रिया है, युक्ति गुरुदेव जानते हैं। उनकी कृपा पात्र बनो, उनकी बताई उपासना से चलो। जैसे दूध में घी होने पर पूड़ी नहीं पका सकते, क्या है तो घी इसमें, उसकी प्रक्रिया है, उससे घी निकले। ऐसे परमात्मा व्याप्त है। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, तो प्रक्रिया है, उसको ऐसे करो, हाथ में लगाओ, कुछ देर बाद हाथ धो, देखो पूरा लाल हो जाएगा जैसा करोगे। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर गुरु प्रताप से प्राप्त हुई साधना के द्वारा वो हमारे अनुभव में आ जाता है। जब मैं है तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलियति तो साकरिता में दोनों समाये। अब हम बात परमात्म तत्व ज्ञान की, और मैं है अभी, तो अभी बात नहीं हुई। जब मैं हरि में और हरि मैं में, क्योंकि एक हो जाए, प्रेम गलित साकरी तामे दोनों समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। अब ये समझ में आ जाए,
लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई हाँ, बस समझ लाए जी। अमित मित्तल जी, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धामवास में एक आनंद की अनुभूति रहती है और इस मार्ग में निश्चिंतता व विश्राम का अनुभव होता है। मगर कभी कभी भजन, दर्शन, माला इत्यादि में मन एकदम शुष्क हो जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में क्या प्रयास हाँ, करना चाहिए? वो ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी कभी मन की दशा बदलती रहती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों के द्वारा अंतःकरण में प्रकाश पड़ता रहता है। तो जब सतोगुण, तो भजन में रुचि होगी, सत्संग सुनने में रुचि होगी। जब रजोगुण, तो भोगों की बातें देखने, सुनने, भोगने में रुचि होगी। तमोगुण, तो नींद, आलस्य, प्रमाद, 10 वर्ष पहले किसी ने गाली थी वो याद आ जाएगा, गुस्सा आने लगा, जलने लगे। तो इन गुणों का प्रभाव मन पर पड़ता है। आप मन के प्रभाव से प्रभावित होकर भजन ना रुकने पावे, ये देखना है। अब हमारा मन भजन नहीं कर रहा, शुरू कर दिया, पद गायन कर दिया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब 84 पद है, गाते गाते अत्यंत सात्विक भाव आ जाएगा अपने आप, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? नाम जपना, नाम की जपने में मन नहीं लग, कीर्त मंजीरा उठाए, राधा 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 राधा, 1 घंटा का भी देखो, सब भाव खत्म, एकदम शुद्ध निर्मल भाव आ जाएगा। रजोगुण तमोगुण पुरुषों का संग करने से, दृश्य देखने से, भोजन पाने से गुणों का परिवर्तन फटाफट होने लगता है। जैसे अभी बहुत अच्छे भाव से जा रहे हो, एकदम कोई ऐसा आदमी मिले जो आपको क्रोध दिला दे, तो तमोगुणी आदमी मिला, तमोगुणी चेष्टा हुई, क्रोध एकदम आ गया, यार अभी कितने शांत थे, एकदम क्रोध आ गया। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर बुरा भाव आ रहा है, तो हम उसको एकदम बदल सकते हैं। बस हमको तन्मय हो जाना, तुरंत कीर्तन। जब कहीं से कुछ न संभले, तो सत्संग एक ऐसा उपाय है जो तत्काल संभाल देगा। आजकल तो यंत्र भी हैं। अगर हो सके आसपास कोई संत भगवान हो, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तो पहुंच जाए, नहीं तो सत्संग शुरू कर दे और एकाग्रता पूर्वक जहां सुना, तो फिर वो भाव बदलने लगेगा। और जब एक रस स्थिति आ जाती, उसी को सिद्ध कहते हैं। अभी कभी भजन अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छे लगते हैं, कभी मान अच्छा लगता है, कभी दैन्यता अच्छी लगती है। अभी तो वृत्तियां आ जा रहे हैं, अभी तुम साधक है ना, लड़ाई चल रही है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, अब हो गई स्थिति भगवदानंद में। अब उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवत स्मृति परायण है। अब जैसे श्वास रुके तो प्राण निकल जाए, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलती। देवर्षि नारद जी, अगर जरा भी भूला तो ऐसे जैसे प्राण निकलने का कष्ट, ऐसा तो भूलेगा काहे को। निरंतर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन चलता है। पर प्रारंभ में साधना अवस्था में कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, और गाय न दूजी चाल। मन धैर्यवान रहना चाहिए कि कोई गुण प्रभाव आया है, अभी हट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत, आने जाने वाले भाव हैं, ये कोई स्थायी सच्चिदानंद भाव थोड़ी है। धैर्यपूर्वक गायन अब मन नहीं लग रहा तो चलो मनोरंजन कर लें, किसी गंदे आदमी के पास बैठ जाएं, प्रपंच की वार्ता, फिर गड़बड़ होगा, फिर तो लंबा अंतराय डाल देगा। और ऐसे गुणों का फेर से तो जो भाव बदल रहा है थोड़ी देर में बदल सकता है। एक संत मिल गए, थोड़ी बात हो गई, थोड़ी चर्चा हुई, एकदम मन उत्साहित हो गया। ऐसा होता है साधना अवस्था में, ऐसा होता है। कभी भोग प्रिय लगते हैं, कभी भगवान प्रिय लगते हैं, कभी ना भोग प्रिय लगते हैं ना भगवान प्रिय लगते हैं। एकदम शून्य स्थिति, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, चुप रहो, आगे क्रॉस होते चले जाओ। फिर आनंदमयी एक भूमिका है। चाहे जितना भोग सामग्री आसपास हो, चाहे जितनी विपरीत स्थिति हो, चाहे जितना सम्मान हो या चाहे जितना अपमान हो, आंतरिक स्थिति में कोई हलचल नहीं। वो हो गई एक रस स्थिति। उसी एक रस स्थिति प्राप्त करने के लिए तो हम चल रहे हैं। ठीक है। सोनू जी, राधा राधा श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से एवं उनकी दी गई सद्बुद्धि से 3 साल पहले गुरु पूर्णिमा पर मैंने प्रभु श्री राधा श्याम को गुरु रूप में वरण किया। तब से लेकर आज तक मेरे हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने मुझे दिया। पर कल एक संत भगवान मिले, उन्होंने बोला कि प्रकट में गुरुदेव होना आवश्यक है और आपसे सलाह लेने के लिए बोला। आपको अपने श्याम सुंदर मानकर मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, अपनी मान्यता इतनी जोर की होनी चाहिए कि किसी की सलाह नहीं काम करनी चाहिए। अगर मान्यता में सलाह की जरूरत है तो भी माना ही नहीं। बस हम यही उत्तर देंगे कि अपनी मान्यता इतनी जोर की होनी चाहिए कि किसी की सलाह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।
पार्वती जी के पास जाकर सप्तऋषि सलाह देते हैं कि महादेव क्या है उनके पास, चिता की भस्म लगाते हैं ये वो। आओ हम तुम्हें सुंदर दूल्हा दिलाते हैं वैकुंठनाथ। पार्वती जी ने जानते हो क्या कहा? माना आपकी बात, महादेव अवगुण भवन माना, और विष्णु सकल गुण धाम, पर जाकर मन जहि सन रमे ते ही सब कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभुनता राहु कुमारी। सप्तऋषियों तुम एक जन्म, करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी, किसी का वर्ण नहीं करूंगी। अपनी मान्यता जब इस कोटि की हो तब मान लिया है आपने गुरु। और अगर ये हो कि किसी ने कह दिया हो, आपके हृदय में डगमगाहट आ गई, तो आवश्यकता अभी गुरु बनाने की है, क्योंकि अभी माना नहीं आपने। मान लो तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरु ना हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, फिर राधा श्याम सुंदर तो गुरु के गुरु ही है। समस्त गुरुओं के गुरु तो वही है, उन्हीं से तो ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। पर हृदय से मान लो। देखो, ये आपके हृदय की बात है। हृदय से मान लो, और आपको ये लग रहा है कि वो हमको डांटते भी हैं, वो हमको दुलार भी करते हैं, वो हमें समझाते हैं, तो ना ये किसी से कहने की जरूरत है और ना ये किसी से पूछने की जरूरत है। और अगर नहीं संशय है तो फिर आगे बढ़ो। अभी तुम्हारा खेल ठीक नहीं है। ये अपने अंदर देखो, ये अपने अंदर देखो। यहाँ किसी के सलाह की जरूरत नहीं होती। भाव का देश है ना, भाव से मानने की जरूरत होती है। हमने मान लिया, मान लिया। अब किसी के प्रश्न और उत्तर की जरूरत उस मान्यता पे नहीं है। वो हमारी मान्यता है, हमारे गुरुदेव, हमारे प्राण प्रीतम। अब देखो आगे आपको क्या अनुभव होता है। बस ये बात समझना है। अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर समझ के लिए आगे प्रक्रिया है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। राधा श्याम सुंदर तुम्हें आंख दिखा के डांट नहीं सकते, और यहां कदम नहीं बढ़ा सकते तुम। अगर बढ़ा दिए तो समाज में तुम्हें दंड देंगे, और मानसिक भी दंड देंगे। चल मन से तू सोच, भला गंदा सोच, देखते हैं तेरी ताकत कैसे सोचता है तू। अब राधा बाबा एक बार विनोद में बोले थे कि पागल कुत्ता देखा है, जिसके पीछे पड़ जाए तो बस पड़ ही जाए। तो बोले जो सिद्ध साधु होते ना, हाँ, पीछे पड़ जाए फिर तुम्हारा कल्याण करे कि छोड़ेंगे हम होगा। अब राधा श्याम सुंदर कभी डांटे तो हमें बताना आके। अगर कभी राधा श्याम सुंदर ऐसा कहे इसमें नमक क्यों ज्यादा डाल दिया, ऐसे भोग लगाया जाता है। इधर भी छू लिया हाथ, उधर भी छू लिया हाथ, कैसे अपरस में भोग लगाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। ये तो राधा श्याम सुंदर की कोई दासी बताएगी आपको। श्याम सुंदर के मन में क्या चल रहा है, किशोरी जी के मन में क्या चल रहा है, दोनों को क्या प्रिय लगता है, ये तो दासी बताएगी। और जो दासी बता रही है वही हमारी उदासी दूर करेगी, इसलिए गुरु है। समझ में आ रहा है? के लिए मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है। और अगर ऐसा है कि डायरेक्ट श्याम सुंदर से हमारी बात हो रही, बात बन रही, तो फिर हमें तो नहीं लगता कि आगे कुछ सोचना है। और अगर उसमें संशय है तो बढ़ जाओ, समय बर्बाद मत करो। दोनों बातें आपके सामने, आओ अपने अंदर देखो, वो अपनी छाती का विषय है। देवांश जी मथुरा से। श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी की अनन्य कृपा से ब्रिज धाम में जन्म मिला। महाराज जी, इन 18 सालों में धाम की ऐसी अपार महिमा पता ना होने के कारण किसी भी तरह का साधन नहीं बन पाया। प्रबल माया में फंसकर ये अधम बाहर पढ़ने चला गया, पर श्री जी की कृपा हुई। पिछले 8 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, श्री जी कृपा से नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। आप क्या बताओ क्या कर तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जिसे शरीर बहुत क्लिष्ट रोग से युक्त है, तो जैसे डायलिसिस हुआ शाम तक, अब डायलिसिस के बाद जो हालत होती है वो ऐसी होती है जो अब कुछ शरीर में भारी भड़कन, कुछ खाने की इच्छा नहीं, 11-12 नींद ही नहीं। अब अगर थोड़ी आनी शुरू हुई तो हमारी 2 बजे से दिनचर्या, मतलब 1:30 बजे हमें जगना है। अब अगर हम सोते हैं तो फिर जग नहीं पाएंगे, तो रात चली गई। 1:30 बजे उठे, आसन में बैठे, पानी गर्म हुआ मिला, और 2 बजे शौच स्नान के लिए बाथरूम, दिनचर्या किया।
2:45 बजे तो यहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया, तो आँख नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ, तो वो हमसे कहती राधे राधे। अब उससे कोई परेशानी, थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर वैसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए, आजकल तो सुविधा है अलार्म, अलार्म लगा लीजिए, तो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएँगे। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है, तो हम नहीं कह सकते कि ऊपर-नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आँख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, ये आज की नहीं है, ये बीसों वर्ष की है। जब मान लो सत्संग ये सब नहीं चलता था, तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते-होते मंगला होकर फिर गुरुजी की सेवा में, ऐसा। तो हम अभ्यास कमज़ोर कर रहे हैं। अब किसी की इसमें आशीर्वाद की ज़रूरत क्या है? अभ्यास कीजिए। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना, भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है, तो 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की। फिर आप करवट लेके सो जाएँ, वो आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे, तो आप देखना जग जाएँगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना है, अच्छा हाँ, 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपको नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्तेन, ये नींद है, भोजन है। अब जैसे भोजन है, रोज आप आधा कवल बढ़ाते चले जाइए, धीरे-धीरे डाइट बहुत अच्छी बढ़ती चली जाएगी, और आप घटाते जाइए, तो 1 रोटी 2 रोटी में आपका काम चलने लगेगा। 2 रोटी दाल, थोड़ा-सा संयम नियम से चलो, बहुत अल्पाहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चलो, तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि ज़्यादा शरीर में वजन नहीं है, पर उतना भोजन उठा जाते हैं। हाँ, रोटी ऐसे ही इतनी, मतलब गिन के नहीं, बीता से नापा, हमने देखा है, मतलब वैसे। और कोई ऐसी खास शरीर में बल कि भाई बहुत कुंतलों उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। अभ्यास, तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास, गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्षों, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली, तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं, तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे गिरेंगे। अच्छी अभ्यास करें। उचित नींद, अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों में। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं, उनको क्या बताएँ? अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोए, अगर दिन भर ना बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है, आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है, बच्चा अभ्यास ठीक कर लो, तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी, ऐसा। महाराज जी, इसी विषय को और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर महाराज जी वो सुबह थोड़ा-सा लेट उठ सकते हैं महाराज जी? कै बजे तक रात जैसे में? रात को 11-12 बज गए नौकरी से और खाने-पीने में, फिर सुबह राशि मेरी 2 बजे तक ड्यूटी रहती कई बार। अच्छा। मैं 12 बजे से 2 बजे रात को नाइट शिफ्ट हो गई, तो महाराज हाँ। जी इनके लिए तो अलग विधान हो गया महाराज जी, ये हाँ। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठें बच्चे। हाँ, अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करते हो, तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है, तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता हो कि साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, होता होगा ऐसा। अब हम तो कभी की नहीं, तो हमें पता ना राइट नाइट और ना दिन की, रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचल हमारी। तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है, तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो, तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं, आप ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है। तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए, तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो। अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए, अपना जो जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो, तो भजन वो आपके लिए प्रातः काल वही हुआ जब उठ के भजन करें। जब वही जागे तभी समझ लो प्रातःकालीन। फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातःकालीन दिनचर्या चाहिए। हाँ जी, अगर 8 से 2 तक ड्यूटी है रात को, तो हम आपकी कृपा से नाम जप, नाम जप, नाम जप, एक भी क्षण
उसमें ध्यान नहीं देते। हाँ और ठीक जब बहुत सोते हैं बहुत उस हाँ स्वप्न में भी हमें सिर्फ कीर्तन ही दिखाई देता है, और जब उठते हैं तो यार पहला बहुत ऊंची झटका। स्थिति है ऐसी तो स्वप्न में और जागृत में हर समय प्रभु का चिंतन चलने लगे तो बहुत ऊंची स्थिति है। पर मनीराम को देखते रहना, बहुत कलाबाज हैं, बहुत कलाकार हैं। कभी कभी हमको सिद्ध अनुभव करा करके वो ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां लगता है कि यार तुम बहुत धोखे में डाल दिए हमें, ऐसा लगता है। अपने लोग क्या है ना कि इसके साथ बहुत खेल करे हैं, युद्ध, तो इसकी हर हरकत को पता है। जिस समय बच्चा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जो बोले ना, जैसे जब स्थिति आ जाएगी तो आप बच्चा बोल नहीं पाओगे ये बात। जैसे करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में रखे हो, तो एक हाथ चुपचाप ऐसे रहेगा और कोई कहेगा क्या बात है, कुछ नहीं वो खुजला रहा था इसलिए ऐसे कर रहा। आप ये नहीं बता सकते कि 1 करोड़ यहाँ है। अगर नाम जब चलने लगा, ऐसी स्थिति आने लगी, तो इतना आप भयभीत हो जाएंगे बताने में, आप कह नहीं पाएंगे। और आपको ये अनुभव होगा कि जैसे भजन होना चाहिए हो नहीं रहा। प्रभु मुझ नीच पर कब ऐसी कृपा होगी कि मेरा ऐसा भजन हो जाए। अभी क्या है, कृपा से हो रहा है, वो अहंकार में स्वीकृति हो रही है, इसलिए टिकाऊ बात नहीं बच्चा। भजन करने वालों के हृदय में ऐसी भजन की भूख पैदा होती है कि रात दिन करने पर भी उन्हें रोना आता है कि प्रभु कब मुझसे ऐसा भजन होगा जैसा संतों ने किया है, और रात दिन भजन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बच्चा, यहाँ आए हो ना, बहुत कृपा पात्र हो। तो अवास्तविक तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, चाहे जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, लाडली लाल के साथ आपका मन सावई मना कृष्ण पदार। कभी अब कहना नहीं, और अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। जो हो रहा है नाम जप, वो श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। कहने से ये बात हट जाती है, अहम पुष्ट होता है, चुपचाप अंदर ही अंदर। अब या तो आप जानते नहीं थे या आप करते नहीं हो, नहीं तो डर लग जाएगा। अपनी कोई चेक किसी को दिखाएगा, कोई पैसा दिखाएगा, हीरा जवाहरात दिखाएगा क्या? तिजोरी में बंद किया जाता है, लॉकर में। एक चाबी वहां और एक चाबी गुरुजी के पास, एक चाबी आपके पास। केवल गुरुजी और आप मिलके बात कर सकते हो उस लॉकर की चाबी को, मतलब समझ रहे हो ना? अपने गुरु से केवल पर्सनल, घर गृहस्थी परिवार नहीं, बैंक में एक चाबी और एक चाबी आपके पास, लॉकर का होता है ना, दोनों मिला के, मतलब केवल सदगुरु और आप, फिर अपने अनुभव, फिर वो आपको कभी व्यक्त करेंगे तो फिर वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, साधन में बाधा पड़ जाएगी। बहुत कृपा पात्र हो, चल रहे हो, आगे और बढ़ो, पर गुप्त रखो अंदर की बात। और 6 घंटे विश्राम सोने के करके फिर पाठ भजन जो भी जैसी दिनचर्या हो घर गृहस्थी की, वो भी भजन है। जैसे अपने लोग कभी कभी कड़वी बोल देते हैं ना, खिलाफत की बात, ये थोड़ा, एक आता है सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण है, बहुत कड़वा होता है, पर वो बुखार को जड़ से नष्ट करता है। तो अब सचिव वैद गुरु तीन जो, प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर सदगुरु मुझ पर ही बातें करने लगे तो बिगड़ जाएगा मामला। वैद्य अगर मरीज के अधीन हो गया तो कभी नहीं ठीक होगा। राजा को अगर मंत्री मुंह छुपरे मिल गए सलाह देने वाले, तो राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे अपने लोग हैं ना, तो आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी आत्मा हैं। जैसे भी भाव से, व्यवहारिक भाव से भी, परमार्थिक भाव से, आपको वास्तविक मार्ग मिल जाए, आप वास्तविक सुख में पहुंचे। इसलिए हो सकता है कि कभी आपके प्रतिकूल कठोर वचन, ए नाटक कर रहे हो, आप सच्चे चल रहे हो, आप सोचोगे मैं तो जप रहा हूं, फिर महाराज जी डांट क्यों रहे हैं, नाटक। जो आपका अहम जाल बिछाना चाहता, खत्म कर, है कुछ नहीं, मैं बड़ा भजनानंदी, चुप बैठ, खत्म। अब वो सुरक्षित हो गया, जो था माल वो पूरा सुरक्षित हो गया, कोई नहीं लूट सकता। अब अगर आप प्रतिकूल सोच गए, मतलब यार बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा ने हमें दबका दिया, भजन तो करते ही हो कुछ, दूसरे को तो माला पहना देंगे, जो मैं भजन करता हूं, मुझको दबका दिया। ये तभी कहा दुर्गम हो, संतों का समागम बड़ा दुर्गम है। जब देखा जाता है ना, जैसे मान लो एक आदमी बिल्कुल गंदे आचरण करता है और उसने कहा कि आज से मैं गंदा आचरण छोड़ता हूं, बस ये है कि हम 10 मिनट नाम जपेंगे राधा राधा, शाबाश, बारे बहादुर, चिंता मत कर, हमारा साथ है।
10 मिनट जप। अब आप 6 घंटा जप रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, अब आपसे हम नजर टेढ़ी करके बात करेंगे, आपको लगेगा यार वो शराब भी पीता था, मांस भी खाता, आज बात करो, 10 मिनट की क्या बोल दी, और 6 घंटे जब करते फिर भी हमारे, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे कराने हैं आपसे, फिर पूरा जीवन आपका भगवत स्वरूप बनाना है। जैसे लड़का कोई नया है ना, और बस स्कूल में, और ऐसे गोली खींचे, ऐसे डंडा बना दे, तो टीचर क्या कहता है, वाह शाबाश शाबाश बहुत अच्छा। और अगर साल भर उतना ही करता रहे तो छड़ी लेके वही गोली डंडा वही, आगे बढ़, का खा गा घा अंगा, अभी तो ज्ञा तक पहुंचला है। ऐसे जब संत समागम में कभी उनका कड़ुआ वचन, उनकी डांट लगे, तो अंदर से सोचना चाहिए भगवान हम पर बड़े कृपालु हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें अपना मानते हैं। डांट किसको लगाई जाती है, जिसे प्यार किया जाता है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि संत जन हमें अपना बच्चा मानते हैं, अपना मानते हैं, और डांट लगाते हैं ना कभी प्रतिकूल क्योंकि माता कभी प्रतिकूल कैसे बच्चे के सोच सकती है, ऐसे सदगुरु कैसे प्रतिकूल सोच सकता है। ऐसे ये देखो अपनापन होता है, ये अपनापन।
ऐसे ही भगवान की गोद में सब कुछ होता है। उसको थोड़ी पूछे क्या स्वभाव है, क्या है, कौन मेरी माँ। तो यही अपनापन भक्त का जब भगवान से हो जाता है, पूरे विश्व से निर्भय होकर ऐसे भगवान की गोद, उसको कोई फर्क नहीं मैं किस स्वभाव में हूँ, क्या कोई मेरी माँ और पीठ पे चढ़ यही भक्त का स्वभाव। जब वो बालवत भगवान से हो जाता है, भय खत्म हो जाता है।